वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। अभी तक तो आपके पास ये न्यूज पहुंच ही चुकी होगी कि नीट यूजी 2026 का एग्जाम जो मई 3 को कंडक्ट हुआ था बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नेशनल लेवल की एजेंसी जिसका काम ही पेपर कंडक्ट करवाना है, उसने 3 मई को जो पेपर हुआ था उसको कैंसिल करवा दिया है। और कैंसिल करवाने का रीजन ये है कि एलिजिडली यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होने का मतलब ये हो गया कि जो भी गेस्ट पेपर्स, सो कॉल्ड गेस्ट पेपर्स जो सर्कुलेट हुए थे बच्चों में, वो गेस्ट पेपर वाज समहाउ 90% तक जो वो पेपर था, कुछ परसेंटेज काफी हद तक वो जो गेस्ट पेपर्स थे बिल्कुल जो एक्चुअल पेपर आया था उसके साथ मिलता जुलता था, राइट। और इसी के चलते एनटीए ने जो है ये पेपर कैंसिल करवा दिया है। अब इसी के साथ मतलब मुझे तो ये न्यूज पढ़ते हुए वही दिन याद आ गए जो जेकेएसएसबी के हैं। फॉर एग्जांपल कितने एग्जाम्स हैं, जैसे कि जेकेपीएसआई का एग्जाम था जो पेपर कंडक्ट होने के बाद कैंसिल हो गया और वहां पर भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज हमारे सामने आई थी। और इसी के साथ हमको ये समझना जरूरी है और ये अब गवर्नमेंट को समझना जरूरी है कि जो भी एग्जाम है, ये तो खैर नेशनल लेवल का एग्जाम है, जिनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, जिनके पास इतने सारे पैसों, इतने लाखों में बच्चे जो हैं इसका फॉर्म भरते हैं। हमारे जेकेएसएसबी का भी वही काम है, जिनको कायदे से पेपर कंडक्ट करवाना है, जिनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, जो इतने बच्चे जो है फीस भर के पेपर की या फिर उस पोस्ट के लिए जो फी भरते हैं, लेकिन फिर भी पेपर कायदे से कंडक्ट नहीं हो पाता। एंड दिस इज द टाइम, इट इज हाई टाइम रादर कि गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइजेस कि अब हमको एक ऐसी लॉ चाहिए जिसका काम ही, एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए जो कायदे से पेपर कंडक्ट करवाए, ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पे लेकिन स्टेट लेवल पर भी। अगर जेकेएसएसबी की बात करें तो जेकेएसएसबी में भी बहुत सारे फ्लॉज हमको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर की पोस्ट आउट हो जाती है, बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत बारी पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के बाद, जैसे एनटी का है, उसके बाद कोई अता पता नहीं है कि एनटी का पेपर होना है नहीं होना है, उर्दू है कि नहीं है, कुछ उसका अता पता हमको नहीं है। फिर एक नई पोस्ट आती है और फिर बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करने लगते हैं और उसका सिलेबस का कोई भी नामो निशान नहीं है। बच्चे 3-3, 4-4 महीने ये सोच के कि पुराने वाले सिलेबस जैसा ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसी सिलेबस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर पेपर कंडक्ट होने से 1 महीना या 2 महीने पहले जब वो सिलेबस आता है तो उसमें या तो इतनी सारी चीजें ऐड हो जाती हैं या पेपर का सिलेबस पूरा बदल जाता है। रातों रात जो पैटर्न है जिसके ऊपर पेपर पूछा जाता है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, वो पैटर्न रातों रात बदल जाता है। फर्स्ट थिंग। इसके अलावा सिलेबस के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो ये है कि जितने नंबर का कंपोनेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर 30 नंबर का जीएस है, जनरल स्टडीज है ना, 30 नंबर से ज्यादा मतलब 30 टॉपिक्स 30 मार्क्स, एक नंबर का सवाल होता है, 30 से ज्यादा तो 50-60 तो उसमें टॉपिक्स होंगे। एक ब्रॉडर टॉपिक होगा और उस ब्रॉडर टॉपिक में नंबर ऑफ सब टॉपिक्स होंगे। तो द क्वेश्चन इज कि पेपर किस पैटर्न पे बनेगा, मतलब सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं होने वाले हैं और वो टॉपिक्स इतने वास्ट है, सिलेबस इतना वास्ट होता है जो उस पोस्ट के लिए शायद किसी काम का भी नहीं है। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल का देखें तो इतना वास्ट सिलेबस दे दिया है और एलिजिबिलिटी या तो ग्रेजुएट लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल भी नहीं है उसका एलिजिबिलिटी। सो नाउ इट इज हाई टाइम, जैसे एनटीए है, हाउएवर एनटीए ने तो जो कैंसिल करवा दिया, उन्होंने बोला है कि अब दोबारा से जो है एडमिट कार्ड्स आएंगे, दोबारा से जो डेट है वो बताई जाएगी और साथ में ये भी बोला है कि अब आपको दोबारा फॉर्म फिलिंग के लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ये भी लिखा गया है इस आर्टिकल में कि वो जो पैसे हैं वो रिफंड भी किए जाएंगे। हाउएवर एनटीए ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो शायद उस दिन जब एग्जाम देने के लिए जिस दिन आए थे उससे एक दिन पहले किसी होटल में ठहरे होंगे, पैसा खर्च हुआ होगा। ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए ये इनकन्वीनियंस तो क्रिएट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर क्रेडिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है तो ये पेपर कैंसिल होना भी जरूरी है। So the question or the main reason for the video is that it is high time
हमारी गवर्नमेंट भी एक स्ट्रिक्ट लॉ को फॉर्मुलेट करे, एक ऐसी एजेंसी बनाए जिसका काम सिर्फ एक ही है और वो है कायदे से पेपर कंडक्ट करवाना। दूसरा, सिर्फ कैलेंडर को पब्लिश करना नहीं कि आपने कैलेंडर साल पहले छपा के दे दिया है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग पेपर कंडक्ट भी हो। और ऐसा नहीं हो कि जिस दिन पे हमारे स्टेट लेवल पे कोई पेपर है, सेंटर लेवल पे कोई पेपर क्लैश कर रहा हो, फिर उसके बाद बच्चे जाएंगे, अपील करेंगे और फिर वो पेपर आगे पोस्टपोन होगा, या बच्चे इस डायलेमा में रह जाएंगे कि पेपर होगा कि नहीं होगा। आप 4 दिन पहले बोलेंगे कि भाई पेपर नहीं है, या फिर आप एकदम से एडमिट कार्ड निकालेंगे 10 दिन पहले और बोलेंगे पेपर है जी है। राइट? अब यही सारी जो जद्दोजहद है और जो नीट का जो पेपर कैंसिल हुआ है, ये एक और चीज याद दिलाता है जो अभी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर के साथ जो हुआ, कि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे से पेपर दे के आए थे पर वो पेपर कैंसिल हो गया, और जहां पे डिस्क्रिपेंसीज, जहां पर एलिजिडली जो भी प्रॉब्लम्स आई थी सामने, वहां पर तो चलो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो हुई, बट हुई क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि आपका काम ही है पेपर कंडक्ट करवाना, या तो आपका काम पढ़ना भी हो, कंटेंट बनाना भी हो, बच्चों के साथ डील करना भी हो, सब कुछ हो तो बात समझ आती है। बट जब काम ही पेपर कंडक्ट करवाने का है, सिलेबस पब्लिश करने का है, और कुछ थॉटफुल तरीके से सिलेबस को बनाने का है। अभी हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उस अगर आप पेपर को देखेंगे तो जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वो एक्चुअली में जस्टिफाइड है एक लैब असिस्टेंट के पेपर के लिए? उस पेपर में और केएस का बच्चा जो प्रीलिम्स डर के नहीं देता कि मैं कैसे पढ़ूंगा, कोई फर्क नहीं था, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, व्हाट जेकेएसएसबी शुड डू, और क्या जो एक लॉ बनना चाहिए और एक एक सेपरेट एक एजेंसी बननी चाहिए हमारे स्टेट में जो सिर्फ और सिर्फ पेपर कंडक्ट करवाए, कितना सही आपको ये लगता है? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट आपके दिल में क्या है, आप स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमको भी समझ आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।